हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार पुनः यहाँ उपस्थित हुए हैं दूसरे दिन बादल सरकार द्वारा रचित और राज कपूर द्वारा निर्देशित नाटक पगला घोड़ा देखने के लिए। तो आज इस नाटक की दूसरी प्रस्तुति होने वाली है और आप सभी यहाँ मौजूद हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम सबसे पहले जानेंगे नाट्य संस्था के बारे में। सांस्कृतिक संस्था रसरंग की स्थापना सन 2015 में हुई तथा संस्था का पंजीकरण सन 2017 में करवाया गया। संस्था के सचिव निर्देशक श्री राज कपूर विगत 15 वर्षों से पटना रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने इप्टा एवं निर्माण कला मंच के अलावा पटना की विभिन्न नाट्य संस्थाओं के साथ बतौर अभिनेता, रंग वस्तुकार एवं प्रकाश परिकल्पक के रूप में कार्य किया है। इन्होंने सन 2015 में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया है एवं सन 2018 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से नाट्य कला में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। इनके निर्देशन में संस्था द्वारा विगत 9 वर्षों में चरणदास चोर, सखाराम बाइंडर, अंधे नगरी, डाकघर, भगत सिंह, ये कहाँ ले आए कोलंबस, एक और अंधा युग, चतुर चालाक, बड़े भाई साहब, टोबा टेक सिंह, दीमक, शिक्षा का सर्कस आदि नाटकों के एकाधिक मंचन पटना के विभिन्न नाट्य महोत्सवों में हो चुके हैं। संस्था द्वारा नए कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न नाट्य कार्यशालाओं एवं बच्चों को हस्तकला में प्रोत्साहन देने के लिए दीपावली के समय कार्यशालाओं एवं बच्चों को हस्तकला में प्रोत्साहन देने के लिए दीपावली के समय खरौंदा प्रतियोगिता तथा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन मानिकचंद तालाब में होता आ रहा है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लेते रहे हैं। संस्था द्वारा प्रतिवर्ष होली के अवसर पर झांकी का आयोजन किया जाता रहा है। हमारे पास लगभग 25 कलाकारों का समूह है जो नाटकों के जरिए दर्शकों को विभिन्न सामाजिक विषयों की जानकारी देते हैं। नाटकों के इस सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में संस्था विगत 5 वर्षों में बाल श्रम, स्वस्थ भारत, शिक्षा का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, एड्स, सूचना का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, यातायात के नियम आदि विभिन्न विषयों पर नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन करती आ रही है। अब हम जानेंगे नाटक के विषय के बारे में। बादल सरकार का नाटक पगला घोड़ा एक निर्जन शमशान घाट में जलाए जा रहे एक अज्ञात युवती के शव के इर्द गिर्द बुना गया है, जो प्रेम में हुई असफलता के कारण आत्महत्या कर लेती है। शराब पीते हुए उसके अंतिम संस्कार में आए 4 पुरुष अपनी अतीत की प्रेम कहानियों और महिलाओं के साथ किए गए अन्याय पर चिंतन करते हैं, जबकि मृत युवती की आत्मा उनकी बातचीत सुनती है। इन चारों ने प्रेम किया है, किंतु निजी स्वार्थ, अहंकार, भीरुता, झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक परंपरा के कारण अपने प्रेम का प्रतिकार किया है। चारों अस्वीकृत स्त्रियां आत्महत्या कर इसी तरह किसी शमशान में चिता की भेंट चढ़ चुकी हैं। चौथी लड़की वही है जो अभी जल रही है। यहाँ उपस्थित चारों लोग लड़की की जलती चिता को देखते हैं। चिता की आग आंखों के रास्ते अंतरस्थल में उतरकर उनके द्वारा की गई अप्रोक्ष हत्याओं की आत्मग्लानि और पश्चाताप की लपटों में बदल जाती है। एक भयंकर मानसिक द्वंद इनके मन मस्तिष्क को झकझोरने लगता है। इसी मानसिक द्वंद की प्रतिछाया के रूप में जलती चिता से उठकर लड़की की आत्मा सामने आती है और उन सबों के मन में छुपे रहस्य को कुरेद कर बाहर निकालती है। नाटक को ऊपरी तौर पर वर्तमान समाज के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि प्रेम में पराजित स्त्रियों ने आत्महत्या की है, किंतु अंतर आत्मा की आंख से देखने पर ऐसा लगता है कि पुरुष के अत्याचार, अपमान, अस्वीकार रूपी हथियारों से की गई हत्याएं हैं। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंधों, प्रतिसात्मक व्यवस्था और मानवीय भावनाओं की तर्कहीनता पर केंद्रित है, जहां पगला घोड़ा जुनून की अनियंत्रित प्रकृति का प्रतीक है। तो चलिए बिना समय गवाए, बिना विलंब किए हम नाटक की शुरुआत करते हैं, नाटक को प्रारंभ करते हैं, जो है बादल सरकार द्वारा रचित और राज कपूर द्वारा निर्देशित नाटक पगला घोड़ा, प्रस्तुति रसरंग पटना। हम चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ आज दूसरे दिन का आगाज हो। बहुत बहुत आभार। देखते हैं नाटक पगला घोड़ा।
लिया। अरे चिड़ै डबल की बाजी है, याद है ना? 18 बोले हो? हाँ सीधा ये रहा। ये सब लगे हैं। किस बूते पे चिड़िया का रंग लगा है? दो 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 चार छः 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 दो आठ 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 दो दस इतने में जीत हो। बोलिए शशि बाबू। साधु बाबू, चार काला तो पहले ही खुश चुका, एक काला और खुले तो इसकी काली झंडी तैयार। एक बार जरा देख आया जाता। अरे रुको यार, तुम ही बार बार क्यों जाओगे? इस बार मैं जाता हूँ। अरे तुम क्या आप बैठिए ना मैं। अरे शशि बाबू बैठिए ना, 2 बार चला ही जाएगा तो क्या हो? हम लोगों से उम्र में कितना छोटा है, और इसकी उम्र में जब थे तो इसी तरह हम लोग भी। अरे कार्तिक बाबू तो ऐसी बात कर रहे हैं, न जाने कितनी उम्र हो गई आपको, कितने पसंद काटते हैं, सुनो तो जरा। अरे बहुत सारे। लेकिन कितने? 50? 50 50 नहीं तो 55? 55। मैंने और ज्यादा। हाँ, अरे नहीं, पिछले ही पसंद करो 50 बाकी। क्या हुआ? कार्तिक बाबू पसंद पार के 49, इतना गुमान। 2 साल पहले मैं 49 पार कर चुका हूँ। आप 51 साल के हैं? यस सर, 51 +1। इम्पॉसिबल। मतलब आप मुझसे बड़े हैं? हाँ, लगता तो ऐसे ही। बताइए, साधु बाबू को कोई देख के कह सकता है कि 51 साल के हैं? ना, मैं विश्वास नहीं करता। सच कहना कसम से। बताइए, हम क्या सोच रहे थे साधु बाबू कि कार्तिक बाबू नहीं तो कम से कम आपसे 10 साल बड़े होंगे। अरे वो क्या है ना शशि बाबू की दिन रात कुलियों के पीछे माथा पीछे करना पड़ता। सर्दी गर्मी दिन रात कब आया कब चला गया पता नहीं चला। बुढ़ा होने का टाइम ही कहाँ मिला। क्या बात है, जैसे लोगों को बूढ़े होने की फुर्सत नहीं मिलती मरने की, वैसे इनको बुढ़े होने की फुर्सत नहीं मिली। हाँ, वो तो है। साधु बाबू को देख के मन करता है कि पोस्ट मास्टरी छोड़ दूं और ठेकेदारी शुरू कर दूं। क्या शशि बाबू, तुम किस जिंदगी छोड़ो? क्या सोच चला है आप? अरे तुम्हारी तो हक है। अब देखिए ना, हम लोग यहीं पे पड़े पड़े सड़ रहे हैं, और इसी बीच आप कहाँ कहाँ घूम चुके, कितना कुछ देख चुके। भाई आपकी लाइफ तो इंटरेस्टिंग है। अरे भाई, मुझे कोई इंटरेस्टिंग लाइफ का शौक नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही सुखी हूँ भाई। तो सुखी है, दवा का सही डोज बनाते बनाते आंखों के 12 बज गए हैं। आप कमरे के कोने में बड़े स्टूल पे बैठे बैठे सारे जड़ों में गठिया चकड़ लिया है। हाँ, शशि बाबू, एक कमरे के कोने में बैठे बैठे जो है ना, ये कार्तिक कंपाउंडर पूरी दुनिया देख चुका है, और वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं। जैसे दवा खाने में सबको हाजिरी देने आना पड़ता है ना, ठीक उसी तरह जैसे सबको एक एक दिन यहाँ आना पड़ता है। हाँ, आप यहाँ के सिंह द्वार। और ऐसा वैसा सीधा नहीं भाई, यहाँ आती तो सब अपनी मर्जी से है, और खुशी खुशी दक्षिणा भी देकर जाते हैं। खाली पत्ते के लिए निकलिएगा नहीं। अरे हाँ, वो तो भूल ही गया। निकालिए। माधुरी के सामने। महाराज, आपको इससे करें जैसे लगा कि वो मिट्टी का मात्र है। अरे पर अभी बच्चा है। आज वे बात करते हैं 30 के आसपास हो गया, आपको बच्चा दिखता है। अरे स्कूल टीचर जिंदगी में बच्चा ही होता है, और वो हिमाद्री को तो आदर्श वादर्श का भी तो रोग है। सही करें, आदर्श वादर्श। जब बहुत चक्कर हो गया साधु को निकालिए ना। निकालिए। अरे वाह, क्या बात है। अरे शशि बाबू, देखिए ना जाने कितने दिनों से विलायती देखने तक को नसीब नहीं। क्या बात। 4 गिलास का क्या कीजिएगा? आपको क्या लगता है कि हिमाद्री भी लेगा? इतना हिसाब किताब कौन रख रहा है? 4 आदमी थे तो 4 गिलास ले आए। एकदम सही किया। अरे ना जाने अगर उसको विश्वास दिला दे ये बात किसी को न कहे तो हो सकता है उसका आदर्श जगमगा भी जाए। एक शरीफ आदमी को बिगाड़े बगैर आप लोग को चैन नहीं मिलेगा। भारत बिगाड़ने का किसको गलत पड़ा है, इससे अपना ही नुकसान है।
तो कार में पैसा रखने की चीज है क्या? आप ही ने तो कहा कि पैसा रखने का। अरे तो मलिक बाबू ने दिया ही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मलिक बाबू ने बोतल दी क्यों? अच्छा एक बात बताइए, देते ना तो क्या करते? इतनी अंधेरी रात में होगी यहाँ मैं तो मजाक नहीं किया। हाँ था तो ना सही। मलिक का क्या बनता रहता है? हाँ, मुझे खबर मिली कि आप बीमार हैं, तो मैं आया। अरे भाई मुझे तो नशे को लत से यार ठीक लाया और ऊपर से आप एक और बोतल लिया है, वो भी अपनी घर से पैसा खर्चा करके। साधु बाबू, आप दिन भर धूप में काम करते हैं, इस समय बुला के मैंने भूल की ना। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपकी मतलब क्या? अच्छा एक बात बताइए, बुलाते ना तो क्या करता है? क्या करता है? अच्छा ये बताइए, इतनी रात को यहाँ आने को कौन राजी होता है, और वो भी इस लड़की के लिए? इस लड़की के लिए माने? ये लड़की कौन? एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये लड़की अरे इस लड़की का बहुत बड़ा किस्सा है साधु बाबू, बहुत बड़ा। मुझे इस लड़की का कोई दोष नहीं दिखता। रसी बाबू इस लड़की का एकमात्र दोष यही है कि एक लड़की। हाँ ये सही बात है। अरे आप लोग ने इस किस्सा को और पेचीदा बनाया। लगता है इसके पीछे कोई रहस्य है। रहस्य? किसकी जिंदगी में रहस्य नहीं है? और किस्सा? किसकी जिंदगी में किस्सा नहीं है? तुम लोगों का कोई किस्सा नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। सब कह रहा हो ना, कहकर जी हल्का कर रहा है, और देखोगे कि तुम सबका किस्सा एक जैसा ही है। सबका एक जैसा किस्सा मिलकर एक रूप हो जाएगा। हम लोगों का सबका किस्सा मिलकर अब कुछ देर निश्चिंत से रहा जा सकता है। हाँ तो बनाइए बनाइए बनाइए। माधवी बाबू, बुरा मत मानिए। सुना है कि आपको ये सब नहीं चलता है। अरे बुरा मानने की क्या बात? मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग लीजिए। अरे मैं उतनी नहीं लूंगा। अरे इतना क्या है, इतना नहीं लूंगा। अभी शुरू किए नहीं कि नाना करने लगे। देखिए सोडा नहीं आता और पानी किसी को चाहिए तो मैं वहाँ से लेकर आया। हाँ ये साधु बाबू, पानी मिला के क्या साफ कर रही चौपट करना है ऐसे। नहीं मैं नीट ही ले लूंगा। सौ बैठे खाने के चक्के में। भाई भाई हाँ माधुरी, ये बात क्या हो गया? नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप लोग लीजिए। अरे हम लोग तो लेंगे ही, एक बार जब तुम भी ले लेते। नहीं, मुझे माफ। आप अरे माधुरी, अरे स्टूडेंट्स नहीं जान पाएंगे, अरे मास्टर साहब को दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। ले ना। वो बात नहीं है ना। अब क्या बात है भाई, प्रिंसिपल का सवाल है। बिल्कुल भी नहीं सजी बाबू। असल मुश्किल क्या है ना कि आप लोग स्कूल टीचर को देखते के साथ उसे सिद्धांतों का पिटारा मान रहे हैं। देखिए माधुरी, हम मुझे तो तारीफ नहीं करना चाहते। हाँ गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चे औरतें सब तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं कि कैसे तारीफ करें? मैं गणित अच्छा पढ़ता हूँ, यही ना। नहीं उससे भी कहीं अधिक। ये सब जान के तुम क्या करो? और एक बात पता है, जिसका मन अंदर से मजबूत ना हो उसे इतनी तारीफ नहीं मिलती। लोग किसी के बारे में क्या जानते हैं? भूल से वे जिसे मन की मजबूती मान बैठते, वो क्या है? वो कुछ नहीं, ये घट है। मैं जितनी अच्छी तरह जानता हूँ, और कोई नहीं जानता।
चलिए ये क्या क्या पीने से पहले चीयर्स किया था। आप नहीं जानते ना? अरे हम तो कहते हैं तारा तारा पानी तलवा में क्या बात है मिलाइटी, जी जुड़ा ना जी जुड़ा गया ना कहिए, जी जल गया। अरे यही बात है सबसे यही बात है। सच? जी जलना और जी जुड़ाना एक ही बात है। सच कह रहे हो? तो धू-धू करती वो आग जल रही है या जुड़ा रही है? बोलो, जल रही है या जुड़ा रही है? हिमाद्री, और कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। आग बहुत तेज है। अरे हम उम्र का बंदा है, चलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। काका 5 काला तो खुला होगा, इन लोगों की काली झंडी नहीं खुलवाइएगा। आई है ना? आप तो हिमाद्री, अभी सब काला बंद करके लाल करता हुआ। चलिए आइए आइए। चलिए, बोलिए। 16 हम तो पास है। पास। मेरे 18 मेरे चलिए पास। कोई बात नहीं। साहब, बीवी, शेयर, ना जोड़ा। अरे, वो किस्सा था ना? मौसी सुनाया करती थी। जोड़ा, जोड़ा। हाँ, याद आया, याद आया। आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा। माला चाबुक औरा घोड़ा, माला चाबुक औरा घोड़ा। चोर रास्ता पड़ी बीवी, आता है वो पगला घोड़ा। घोड़ा पगला गया। बंदूक से उसे मार दिया गया है। अरे, फिर लाल आइए आते बाबू। ये तुम बुलाना चाह रहे हैं शराब के नशे में। अरे बाबा तो क्या जीतने पे हर समय अच्छा ही लगता है? वाह, जितने पर अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, हर जीत अच्छी नहीं भी लग सकती है। जैसे जैसे मान लीजिए, अब ये नाप तोल के कोई बात थोड़ी कही थी। अच्छा मान लीजिए, किसी बात पर आपकी बीवी का आपसे बहस हो जाए तो बीवी से मेरी बहस। शशि बाबू, आपको कोई और बीवी वाला नहीं मिला? क्यों? आपने शादी नहीं की? ना, एकदम नहीं। एक बार भी समय ही काम है। मैं शुद्ध रूप से तुम्हारा हूं। मतलब समय नहीं मिलने के कारण आपने ब्याह नहीं की। आपको तो मेरी बात की पता है। मैं तो यूं कह रहा था। तो अभी आपका तो ब्याह करने का इच्छा नहीं है? अरे इच्छा हो क्यों? ब्याह करते जो लोग कुछ पाते हैं, वो बिना ब्याह किए ही यदि मैं पा जाऊं, और इतना नहीं दूसरे लोगों से सब अच्छा पा जाऊं, तो ब्याह करने की क्या जरूरत है? सही बात। सत्य बाबू, डीजे को बोल के ब्याह बुझा दिया। लीजिए शौक से लीजिए। हाँ सत्य बाबा, एक तो मैं कभी पास नहीं करना है। आइए लाइए लीजिए। और लीजिए आप। हाँ सत्य बाबू, विचार कुछ बदला? नहीं सर। क्या सर बाबू बड़े बेचैन लग रहे हैं? नहीं हो, कुछ नहीं हो। बैठे बैठे पैर जकड़ गया था, पैर बंद कर देता था। हाँ नहीं, नहीं, सिर दर्द करने लगा। और करेगा नहीं, भीतर ना जाने कितना कुछ भरा हुआ है। तुम लोग उसे खाली तो करते नहीं, सब कुछ संजो कर रखे रहते हो। तो क्या होगा? मन में कुछ बच रहा है ना? भीतर ही भीतर कुछ उमड़ घुमड़ कर तुम्हें बेचैन किए है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है पर आरती, आरती, आरती तो न जाने कब का मर्दभूत हो गई। मेरी तरह चक्कर लाख हो गई। ठीक इसी तरह ऐसे ही खुद करती आ गई। ठीक मेरी तरह। आरती, आरती। हाँ, आरती, बोलो ना, अपनी हार जीत की कहानी कहो ना। बड़ी अच्छी कहानी है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है।
कार्तिक बाबू, एक आध मजेदार किस्सा। मजेदार किस्सा शमशान। अरे हिमाद्री, शमशान में ही मजेदार किस्सा चलता है, माने प्रेम कहानी। प्रेम बाबू प्रेम। हाय हिमाद्री, इस बुढ़े गुजर के मुंह से प्रेम की बात सुन के हंसी आ रही क्या? नहीं कार्तिक बाबू मतलब मैं उस कारण से नहीं था। तो फिर अब शमशान में प्रेम का ठीक ठीक मेल नहीं बैठना शायद इसीलिए अच्छी प्रेम माने शमशान और शमशान माने ही प्रेम। एकदम झूठ। आप गलत नहीं बोल रहे हैं। गलत, एकदम गलत। अच्छा, शमशान में प्रेम कहानी तो जम सकती है। एक बात समझ में आई कि शमशान माने प्रेम, प्रेम माने शमशान, ये बात कुछ जमी नहीं। इन दोनों में मेल का है सातू बाबू है, खासकर एक महीने में। वो क्या? दोनों में आग होती है और दोनों ही आग जलाकर राख कर देती है। प्रेम क्या जलाकर राख करता है? कभी नहीं, कभी नहीं। I see, प्रेम की आग। नहीं, नहीं, वो आग जलाती नहीं, चुराती है। जलाती नहीं, चुराती है। प्रेम किया, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं। अब शमशान की आग में जलना, प्रेम की आग में जलना बुरा तो नहीं है। एक कार्तिक बाबू, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेम की आग में जले बिना लड़कियों के लिए जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता? नहीं नहीं नहीं, तो बाबू बस सब लड़कियों की बात नहीं है। हाँ, समझ गया। आप किसी खास एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो वही किस्सा तो हम सुनने बैठे। है? तुम्हारे पास भी कोई किस्सा है? बोलो ना, मैं तो तुम्हारा किस्सा बिल्कुल नहीं जानती। ना, मेरे पास कोई किस्सा सर, कोई भी नहीं है। अब इसी लड़की के बाद को ले लीजिए आप। इस लड़की का किस्सा पूरा बीच में ही रह गया। आप कुछ कह रहे थे। देखिए साधु बाबू किस्सा कुछ खास नहीं, मैं थोड़े में सब बता। इस लड़की के जन्म के ही माँ और सारे खानदान में बचा केवल इसका बूढ़ा बाप। अरे बूढ़ा क्या है, सब ठक्कर कहिए। अरे 50 की आयु में भी 16 वर्ष की लड़की से ब्याह किया। लड़की के बूढ़े बाप के सिवा और कोई नहीं था। बाप को भी लकवा मार गया था, हिल डुल भी नहीं सकता था। ये क्या किया? पैसा खर्चा करके लाए माल। नहीं, वो कीड़ा पड़ गया था, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, बनाइए, फिर बता दीजिए। मैं जाऊँ थोड़ा एक बार देख लाऊँ क्या? नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं, आप शशि बाबू की कहानी सुने। मैं वहाँ पे बैठो तो आकर शशि बाबू की कहानी सुनो। और जरा कुत्ते को भी तो हाँ मारिए सारे को आकर घूमने लगा। लाइए शशि बाबू, आपके लिए और बनाता हूँ। आज बहुत ज्यादा हो जा रही है। अरे चिंता क्या करते हैं, आपको हम लोग घर पहुँचा देंगे कंधार उठा के। लौटते वक्त भी कंधा दीजिएगा। ऐसी बातें करते हैं आप शशि। ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकाली कैसे? हिमाद्री बाबू, आप बिल्कुल औरतों जैसी बात करते हैं। ये औरतें तो बचपन से ये सब संस्कार दिमाग में बैठा देती है। छोड़ो ये सब बात हिमाद्री, आज जरा पता रहो, एक बारी रंग में लवर खेला जाए, वही समय चल। हाँ प्रेमा, बाहर कैसा अंधेरा है, लगता है चंद्रमा एकदम से गायब है। हाँ है, छोटे साइज का है। अच्छा, उस दिन चंद्रमा किस साइज का था? किसने इतना ख्याल किया? मैं सोच रही थी ऐसे ही छोटे साइज का था शायद, या बड़ा था। अच्छा, उस दिन पूर्णिमा थी क्या? बड़ा सा गोल चांदी के थाल जैसा चांद दिख रहा था। उससे क्या आता जाता है? किसने इतना ख्याल किया? ख्याल नहीं क्या था? क्यों? शमशान पर आकर कौन इतना ख्याल करता है? कुत्ता जलाने आए थे, जलाकर चले गए।
मालती, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था मालती। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मालती, तुम खुद जानती हो। जानती हूँ, प्रदीप तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सगा मेरा भाई। उसके साथ बचपन से तुम जानती हूँ, सब जानती हूँ। तो आज तुम प्रदीप को छोड़कर मुझसे तुम फट गए। प्रदीप से तो मैं किसी भी हाल में प्यार नहीं करवाऊंगी। तभी तुम्हारी हाल। तब भी मेरी ही हार होगी। क्यों? कि मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मेरे खातिर प्रदीप का जीवन नष्ट कर दिया। और सुखी नहीं हो पाओगे? मालती, क्या सुखी हो पाना संभव है? नहीं होगा। मुझे नहीं जानती। तो सारे पत्ते खत्म हो गए। ये देखो हो गया। क्या खेल रहे हो? बस रंग में लंबे खेल रहे थे हमारा। माधुरी बाबू, नींद आ रही है क्या? नहीं, मुझे नींद नहीं आती। मुर्दानी में आके एकदम नींद नहीं आती। तो मुर्दानी कितनी बार जाना होगा? अभी वो तो 12 छोटा था तो जाना ही पड़ा। और आपको? मैं इसका हिसाब नहीं रखता था। बहुत बड़ा खानदान। इधर ही तो किसी से संबंध रहा नहीं। हाँ, मामले का अंदाजे का अपना रेणु था। शशि बाबू इस मामले में काफी जानकारी रखते हैं। क्यों नहीं? तो यहाँ मैं सबसे बड़ा आना है। मेरी तो ये तीसरी मुर्दानी हैं? बस हाँ, और क्या? बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया, इधर उधर भटकता रहा। इन तीनों में से मेरा कोई भी अपना रिश्तेदार नहीं होता। अरे देश में, खंडार में कौन है, कौन नहीं है, पता नहीं। 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के भाग गया। आज तक किसी ने खोज खबर ही नहीं की। मतलब कोई घर परिवार बनाने लायक आपको कुछ भी नहीं। नादिर बाबू, जहाँ जाता हूँ वही घर परिवार हो जाता है। कहीं भी रह लेता हूँ। कभी तंबू की रसोई का बेटा बना, कभी सस्ते धंधे होटल में कर लिया, सारा कुछ बाकी नहीं छूटा। अच्छा, और कहीं नहीं रहे हो? हेलो, बाप की जरूरत पूरी हो जाती है। जरूरत वहीं पूरी होती है और कहीं नहीं। आप भाग्यवान हैं। आप भी भाग्यवान हो सकते हैं। सीधा रास्ता है, जब कहिएगा दिखला दूंगा। नहीं, मैं भी सीधा जा चुका हूँ। काम नहीं माने माने जरूरत पूरी नहीं हुई, तो ब्याह कर लीजिए। वो भी करके देख चुका हूँ। तो यही 8 साल पहले एक कोशिश की थी और कोशिश यही कि जरूरत पूरी होती है कि नहीं। पूरी हुई कि नहीं? ना, उल्टे 2 साल तक नरक यातना भोगनी पड़ी। खैर, अंत में मुक्ति हुई। ओ, मर गए। ना, माँ बाप की लाडली बेटी थी। शायद रहने वाली भी बाहर कहीं पटना की। है कि चोरी छिपे उसका ब्याह करा। चोरी छिपे मतलब मैं जानता तो बाधा डालता मैं। तुम ये किसका किस्सा सुना रहे हो? मालती का किस्सा नहीं कहोगे? मालती का किस्सा? तब तो मुश्किल है। अरे घर बसा कर भी आपका काम नहीं बना, घर भाड़े पर लेकर भी आपका काम नहीं बना। अब आपको कहाँ भेजा? वो जो बड़ा वाला चूल्हा जल रहा है ना, उसी में। अरे वो तो है ही हम सबके लिए, लेकिन वहां पहुंचने के पहले तक क्या कीजिए? तब तक दूसरे को कंधा दे के जीवन काट दूंगा। वाह शनि बाबू, आई क्या बात है इसी पर लिखिए। और इसी बात पे तारा तारा शशि बाबू बोलिए। क्या अरे इस लड़की का किस्सा, किस्सा? मालती। इसी का जिसम लोग जलाने हैं। हाँ हाँ, मालती, मालती। मालती, इस लड़की का नाम मालती था। मालती जिस लड़की का नहीं तो नहीं 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 मैं अभी आया, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हैं? अरे यार अभी आया। शशि
पापा लोग बैठेंगे, ठीक हो जाएंगे। तारा तारा मन नैया पार है। अभी नैया पार होना चाह रहा है। अरे नहीं साधु बाबू, अभी नैया पार नहीं करना, बहुत मजे हो। साधु बाबू, मैंने अपना निर्णय बदल दिया। थोड़ी सी मुझे भी दीजिएगा क्या? ये भी मैं कहूँ, एक तीर 10 रुपये में 4 लोग, आप 4 में से किसी एक को और प्राप्ति अलग एक बात हो। काकू बाबू आप नहीं, बस 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 उतना ही काफी। अरे नहीं नहीं नहीं, इनका सच में वो होम्योपैथिक डोज है। पहली बात है, नीट का पेज पे आगे रहे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। आप लोगों ने जैसे लिए मैं भी वैसे ही लूंगा। ब्रावो ब्रदर, और छोटी छोटी ढूंढ लेना। दीदी, आप बोलोगे? अरे ये तो बहुत कड़वी है। आप लोग किस सुख की खातिर इस चाय का पान करते हैं? अरे हिमाद्री, इसका स्वाद जीभ को नहीं, दिमाग को मिलता है, दिमाग को। हाँ, दिमाग को। तभी तो लोग कहते हैं कि ये आग की तरह जलाती भी है और जुड़ाती भी है, जलाती भी है और जुड़ाती भी है, नहीं? साधु बाबू, ये बोतल तो खत्म हो गई। तो आप बोलिए, एक बोतल और लाकर समझदारी का काम जाएगा। अरे आप क्या देखते हैं? अरे आइए शीशे बाबू, आइए। दिमाग खुलासा हुआ। मेरा दिमाग को क्या हुआ? गिलास? हाँ, तो गिलास तो आपका। अरे बहुत बहुत अंधेरा लगता है, ऐसी रात तो कभी देखी नहीं। नहीं देखी। तब उस दिन क्या पूर्णिमा थी? आपने तो बीच में ही कहानी छोड़ी, पूरी की ही नहीं। इस लड़की की कहानी। नहीं नहीं, मेरी कहानी नहीं, मालती की कहानी, मालती की। अच्छा साधु बाबू, एक प्रश्न पूछूं, उसका उत्तर दीजिएगा। पूछिए। मान लीजिए कि मैं आपका दोस्त बहुत गहरा था। सो तो है। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, और भी गहरा। मान लीजिए कि आपका छोटा भाई, ठीक है, एक लड़की से मैं आपका परिचय करवाता हूं और कहता हूं कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूं, और मान लीजिए कि लड़की भी मुझसे प्रेम करती है, तो क्या आप उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में? और बोलो ना, इतने से कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं ठीक से कह देता हूं। मान लीजिए कि मैं बहुत बुरा आदमी, निष्ठुर, स्वार्थी, क्रूर और कमीना। लड़के को पता है कि मेरे साथ ब्याह करके उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, तभी क्या आप उस लड़की का हाथ? सच बात कहो ना, आगे बोलो। आप ये भी पाते हैं कि आप भी उस लड़की से प्रेम करते हैं। नहीं, आप मानते हैं कि आप भी उस लड़की से प्रेम करते हैं। लड़की को पता है कि वो प्रदीप मेरे साथ ब्याह करके उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, तभी क्या आप उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में सौंपे? मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, क्या इसलिए उस लड़की को आग में डालना उचित होगा? बताइए। शशि बाबू, आपने बड़ा टेढ़ा सवाल किया, इसका जवाब क्या? कार्तिक बाबू, आप हिमाद्री, तू शशिदा, यही सवाल आप सुबह पूछते या शाम तक भी पूछते तो एक छोटा सा उत्तर देता, कि वो लड़की आपके दोस्त की मंगेतर है क्या? और इस समय? सर बताएं। मालती, मालती, ये लोग नहीं जानते हैं।
जिसे पीने की जरूरत होती है? नहीं, आपको भी जरा सा भी नहीं पता। इतना समय नहीं। मार्जी, मैं चली जाऊंगी। मैं जानती थी तुम जाने को ही कहोगे। अपनी जीत की सुख का लोग तुम नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई थी। मार्जी, ये क्या कर रही हो? ये क्या? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई का प्रसाद। क्यों? मैंने कहा था ना, मैं उससे घृणा करती हूँ। तुमसे प्यार। किस चीज़ से किया है जानती हो? मैंने क्या किया? तुमने जो चांदी का चाकू दिया था, उसे ही गर्म कर दिया। चांदी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है ना, इसीलिए उसके पास समय बहुत था। नहीं पता है मार्जी? नहीं शशिदा, मैं बताता हूँ। आप सब कर्तव्य समझकर उस लड़की का हाथ मेरे हाथों में सौंप दीजिए। लड़की साल भर के भीतर ही अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगावेगी और हम सब मिलकर उसे इसी तरह खर्चा देकर ध्यान रखकर लाओ तो ताश की बाजी। इस बार देखो हार होती रही है जीत। कैसी लगी कहानी? हल्दी की कहानी बड़ी प्यारी है ना? मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। तुम लोगों की भी कहानियां हैं। एक-एक आदमी की एक-एक कहानी। बार-बार सुनने का मन करता है। प्रेम कहानी है ना? हाँ, प्रेम कहानी है। प्रेम, प्यारा सा शब्द है ना? प्रेम, ठीक इसी आग की तरह वो जलाता भी है और चुराता भी है। जलाता भी है और चुराता भी है। बोलिए। हाँ, बिना पत्ता देखते बोलता हूँ। 16, मेरे 17, मेरे 18, मेरे 19, मेरे क्या करे शशि बाबू? हैं? चार ताला तो खुला हो। तुम रुको, हाँ बोलिए। 20। मेरे अब पत्ता देखो। बस। डबल। वह चार ताला पहले से इस बार डबल हो गई खाली रखी। मेरा आसमान किस तरह
सोचे बेचारे 19-20 बॉल और क्या हो? इसे ही तो खेल करते हैं बात, ज्यादा सोच विचार कर खेल थोड़ा ही होता है। कार्तिक बाबू ग्लास खाली कीजिए। ग्लास खाली कीजिए दीजिए। नहीं तो उतनी ही काफी थी। हाँ? हाँ, अरे आप तो पहली बार जरा सा लिए थे, इतना नहीं। अगर मेरा काम हो गया हाँ। मैं आता हूँ अरे थोड़ा, आपका क्या? जरा देख कर आता हूँ। शुरू में थोड़ा नशा हुआ था, अब वो दौड़ते जा रहा है, बता सकते हो? यार मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। दादा सालों ने मिलाची न दिया था तो कहता पानी मिला के भेजा है। अब वो क्या है कि हम लोग खेल में मशगूल थे, इसलिए ऐसा हुआ हो। रिलैक्स होकर किए बिना नशा रंग नहीं लाता। तो चलिए रिलैक्स होके पी के देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, cheers। नहीं, तारा तारा। आप दिन भर धूप में काम करते हैं, रात भर जगने के बाद तो काम करने में तकलीफ ना होगी। नहीं शशि बाबू, इन सब की आदत पड़ गई। रात में ही सोना ऐसा मेरे जन्म पत्र में थोड़ी नहीं। जब समय मिले एक दिन मार लेता हूँ। अच्छा कार्तिक बाबू, आप तो डॉक्टरी लाइन में बहुत दिन से, तकरीबन 25-26 साल तो हो गए। तो आपसे कभी दवा देने में भूल हुई? तो अरे क्यों नहीं होगी भूल भाई? और हाँ, ऐसी कभी भूल नहीं हुई जिससे मरीज की जान चली जाए। सच पूछिए तो हमारे दवा खाने में ज़्यादा तेज जहर का काम नहीं थोड़ा बहुत तो पता। हाँ, कभी कभी पड़ता है। अगर किसी का सफाया कराना तो बता दीजिएगा। आज तक वैसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे पड़ती अगर बीवी खुद छोड़ के नहीं गई होती तो। नहीं, अच्छा आपसे किसी ने कभी जहर मांगा है? ना, मांगता तो अरे तो भी ना देता। क्यों? अरे मैं खून खराबे में नहीं पड़ता। नहीं, खून खराबे की बात नहीं कर रहा। मान लीजिए उसका जी चाहता, वो अपने लिए चाहता तो भी ना देता। हाँ, ना देते, पर उसके बदले में कुछ तो देते, कुछ और तो दे सकते। अच्छा राकेश बाबू, अच्छा मान लीजिए कि उसको जिंदगी से ज्यादा मौत अच्छी होती तब। रवि बाबू, जिंदगी से अच्छी मौत कभी नहीं हो सकती। मान लीजिए कि कोई वो ऐसी तकलीफ भोग रहा होता। तकलीफ, ये सही कहा। मैं मान सकता हूँ तकलीफ दूर हो सकती है। और रवि बाबू, हम लोग यहाँ जिंदगी से मौत के बेहतर होने की बात कर रहे हैं। और जिंदा रहने से अच्छा कुछ भी नहीं है शशि बाबू, कुछ भी नहीं। जिंदगी, मौत, जीवन, मरण, किंतु मरण में भी यदि जीवन ना दिखे, ना उभरे, यदि मरण केवल मरण ही रह जाए तो? राकेश बाबू, अभी आपने कहा कि जिंदगी से अच्छी कोई चीज नहीं होती है। अब भी कहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ सो ही कहता हूँ। अरे तो बात कुछ उल्टी पुल्टी नहीं लग रही है। अरे उल्टी पुल्टी क्यों होगी भाई? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या अच्छा लगना और अच्छा देखना क्या एक ही बात है? आप बताइए आप लोग बताते क्यों नहीं? बताइए ना। राकेश बाबू, हाँ, आप बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अरे ज्यादा पीने से उल्टा पुल्टा जो है तारा तारा माँ। अगला घोड़ा, जरा मेरी ओर आओ ना, पुकार कर कहो ना कि छोड़ रास्ता खड़ी हो बीवी। मैं क्या बीवी नहीं हूँ? मैं क्या बीवी नहीं हो सकती?
4 साल पहले उसके बाप को लकवा मार गया। बेटी के ससुराल जाते ही उसको लकवा मारा था। लड़की की शादी हो चुकी थी। बजाते मंत्र पाठ पढ़ के साफ दस्तूर के साथ उसकी शादी हुई। विधवा थी। विधवा क्यों? सधवा कहिए, सधवा। तो सिंदूर बिंदूर देखा नहीं, सधवा के मरने पे तो सिंदूर बिंदूर से रख देते हैं ना। कौन लगाएगा? एक बात बताइए, लगा देने से क्या हो जाता? क्या होता लगा? उसका पति का पति। आए जब मंत्र पाठ पढ़ के शादी में तो पति तो होगा ही। अभी कहाँ पता हो सकता है किसी पावक खाने में हो या किसी ताले चाबी में हो। अरे बहुत बड़ा मकान है साधु बाबू, कोई तकलीफ न होती हो। I see। अरे बाबू, इतनी सारी बातें आपको कहाँ से पता चली? तो क्या है ना सजी बाबू, हमारे दवा खाने में जितने मरीज आते हैं उनमें पक करने की बीमारी लगी रहती है। वही आगे क्या हुआ? आगे 3 साल तक लड़की कैद रही और अचानक भाग गई। अरे ससुराल से मिले गहने को जो है ना, वो एक दरबान को देकर पटा रखा था। वही साला सब इंतजाम करके उसको यहाँ पहुँचाया। बड़ा होशियार आदमी था। आगे देखा तो बाप खाट पे पड़ा। मकान की हालत भी खास था और खाने पीने का जो भी थोड़ा बहुत इंतजाम हो जाता था ना साधु बाबू, तो बस मलिक बाबू के दया। इतनी देर बाद मलिक बाबू का प्रवेश, जरूर कोई रहस्य की बात। मलिक जो है ना ऐसी रात में बुढ़े हो तो जिलाया होता, ना जाने किसी दिन लड़की लौटी आवेगी। खर्चा ज्यादा नहीं था, इसलिए पोसा जा सकता। समझ गया। आप कहने की जरूरत नहीं है। लड़की मरी कैसे? इमोशन था क्या? अगर ऐसा होता तो फिर कहता चलो अच्छा हुआ। उम्र बच्ची कोई साफ कविता तो हुई। चुप रहो, बस करो, एकदम चुप। माने? अरे माने कि मलिक में इतना सामर्थ्य नहीं था साधु बाबू की वो ऐसा खर्चा करके भी लड़की को अपने पास रख सके। अरे उसे तो लड़की बस हल्के फुल्के मन बहलाने के लिए चाहिए। बस करो, एकदम चुप। बस सब घंटा भर और लगे। घंटा भर और बच्ची का सारा एकदम खिला दे। घंटा भर और? बस 1 घंटा और? अगला घोड़ा, क्या एक बार भी तुम्हें मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी? मैं क्या मालती नहीं हूँ? मैं क्या मिली नहीं हूँ? मैं क्या लक्ष्मी नहीं हूँ? तब फिर आ गया। क्या साधु बाबू, कुत्ते का भौंकना आपको बहुत नापसंद है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसका एकदम से चिल्लाना मुझे कुत्ता जैसा नमक राम कोई दूसरा चीज नहीं होता। अरे आप तो बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। लोग तो कुछ और क्या लोग कहाँ जानते हैं? अरे एक कुत्ता रोज हमारे यहाँ आता था, मतलब मेरे यहाँ। दोनों वक्त उसे मैं खाना देता था। तुम खाना देते थे? तुम देते थे? मतलब जो भी रहता था उसे खाना दे देता था। कोई खास नहीं था, किसी जात बात का नहीं था, बाजारू था, तो उससे मोह हो गया। और क्या? मोह हो गया था तुम्हें? ऐसा नमक हराम निकला कि पूछिए मत। 2 साल बाद मिला, 2 साल बाद उल्टी काटने के लिए दौड़ा। वाह, वाह साधु बाबू, वाह! कुत्ते के साथ 2 साल बाद मुलाकात होना और उसका पहचान नहीं पाना, वाह! नहीं, क्या है ना कि कुत्ता लोग बहुत दिन तक पहचानता है ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तुम गलत कह रहे हो, वो तुम्हें ठीक पहचानता
गलत था ये मुझे नहीं पता, मगर से अपनी ओर से सच्ची घटना होता है। अरे सच झूठ बाद में तय करेंगे, आप कहाँ चलना। तो मैंने एक कहानी सुनी थी एक मोची से। जिसे हाँ, क्यों मोची प्रेम नहीं कर सकते क्या? कर क्यों नहीं सकते, मतलब कर ही सकते हैं। तो सुनिए, बहुत बड़े मकान के आगे जो है सो एक मोची बैठकर जूता सिलाता था। उस मकान में बहुत तेरे लोग भी रहते थे, जूता भी सिलवाते थे। उसी में बहुत सारे लोगों को आता जाता मोची देखा करता था। समझे? ये किसकी कहानी है? तुम्हारी कहानी है? बोलो ना। उसी मकान में 10-12 साल की एक लड़की जो बराबर आए, कभी कभी जूता में सिलवाती थी, मैं हंसकर बात करती थी और फिर चली जाती। उस मकान के बहुत सारे लोग मतलब समझे कि वो लोग उस मोची का इंतजार करते थे। चलो रुकिए, आपकी उस मोची की उम्र क्या रही होगी? उम्र तो काफी थी भाई, तकरीबन 40-50 रही होगी। तो वात्सल्य प्रेम प्रेम था लेकिन बना नहीं वात्सल्य का लेकिन हाँ, इसी तरह दिन बीतने लगे, महीने और साल भी। लड़की का आना कम हो गया और आखिर में तो मोची की ओर कुछ खास ध्यान न दे। मोची की बड़ी इच्छा करती कि बुलाकर उसे तो बात पर साहस नहीं जुटा पाता। सास क्यों नहीं जुटा पाता? अरे इतने साल बीत गए थे ना हेमंत रे, अब लड़की पहले जैसी बच्ची थोड़ी रह गई। तो मुझे को बात कर दो ना, क्या जो तुमका। यही तो असल बात है शनि बाबू, कि किसी के कोई एतराज न होते हुए भी वो साहस नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या हो? मतलब कि उसके अपने मन में हाँ, उसके अपने मन में क्या था वो बहुत अच्छे तरीके से जानता। 24 घंटे वो लड़की उसके दिमाग में घुमा करती थी। सोते उठते बैठते जागते हर समय इसी के लिए तो लड़की ने उसके सुने पर मन को दबड़न किसी दूसरी जगह लगाने की कोशिश क्यों नहीं? बुद्धू था ना, बुद्धू था। वो तो उस लड़की का कत्ल खाया बैठा था, इसी के लिए उसी के हाथ में वैसा दोबारा था। क्यों? ये किसकी कहानी है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं पड़ता। क्यों साधु बाबू, कहानी बड़ी सीधी सी है, फिर भी आपको समझ में नहीं आई। अरे उस लड़की की याद उसे बेचैन कर जाती थी और उस बेचैनी के साथ साथ उसे कुछ और भी दे जाती थी जिसकी कीमत उस बेचैनी से कहीं अधिक थी। उसके बाद क्या? उसके बाद उस लड़की का आना बंद हो गया। देखने के बाद बहुत देखने के बाद उन्होंने अपने जरिए साजिश करने की कोशिश। अब जिस बात का डर था वही हुआ।
पता नहीं। पहुंची के कहे अनुसार लड़की ससुराल में सुखी रहती, उसका दूल्हे के शादी कोई अच्छा संबंध नहीं था। क्यों? क्या पता संजू बाबू, अब दोनों में अच्छा ऐसा होता है। इसी लड़की को ले लीजिए। अब किस्सा रखना है। नहीं साहब, नहीं साहब बाबू, रंग लाने का कुछ किस्सा ही नहीं। अरे वो तो जैसे पहले देखता था वैसे आज भी देखता है। इतने सालों में तनिक में दूर जाने को कौन करे? इसी के लिए तो और के तूने मन में वो गहरे उतरती चली गई, गहरे उतरती चली गई। क्या हुआ? क्यों गए? उसके बाद मुझे नहीं पता था तो वो चीजें मेरी दोबारा मुलाकात नहीं हुई ना, इसलिए मैं नहीं जानता। अरे कहानी को ऐसी जगह पर ला के कहीं छोड़ा है, आइए। तुम सही कह सके हिमाद्री, मुझे ये कहानी शुरू ही नहीं करनी चाहिए। नशे की हालत में लगा था कि ये कहानी कुछ रंग लाई। छोड़ो हटा, शुरू ही नहीं करनी चाहिए। प्रेम आकाश पाताल के खुलावे बेचैन करता है, तकलीफ देता है, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करवाता है कि सब कुछ जलकर रहा। में केवल ज्वाला है, केवल ज्वाला और कुछ नहीं है। तुम शराब पी रहे हो। जीवन में आज पहली बार तुमने शराब पी है। याद है जिस दिन तुमने पहली बार मिली को? मिली? बहुत रात हो गई है ना। बहुत रात मतलब 12 बज रहे, तुम्हारे मम्मी डैडी सब सो चुके हैं। सो व्हाट हिमाद्री, मैं तो कह के गई थी कि मुझे देर होगी और मैं तो डिनर भी करके आई हूँ। यू नो डॉली की बर्थडे पार्टी थी। ओह, आती थी। हाँ, पार्टी में 2-4 क्लोज फ्रेंड्स लोग आए थे। तुम मम्मी घर जा रहे हो? पढ़ रहा था। अच्छा चलो, गुड नाइट। अब मैं सोने जा रही हूँ। मिली, सुनो, तुमने शराब पी है। किसी डर से तो तुम भाग गई। आखिर मैं पार्टी में जरा सा ना लेती तो बहुत embarrassing हो जाता। मतलब कि शराब न पीना अभद्रता होती है। I told you ना, इसे शराब पीना नहीं कहते। और डॉली के ऑनर में एक आध ड्रिंक ले लेना ना लेने में डॉली को अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जाना चाह रही थी, पर वे लोग जबरदस्ती मुझे। जबरदस्ती तुम्हें क्या क्या? ये अक्सर ही ऐसी जबरदस्ती करते हैं। और ना पीने पे तो ऐसा ऑफेंस मारते हैं कि अच्छा छोड़ो ना बात करो। तुम गुस्सा मत करो। मैं कभी नहीं पीऊंगी, पक्का, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, कभी भी नहीं। मगर तुम भी तो यही सब चाहती, इसीलिए आज पार्टी में जाकर ड्रिंक किए बिना तुमसे रहा नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
समय दो, अभी इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा तो शाम को चलो। आज चलूंगा। बाबू, ये ज्वाला, आगे ज्वाला, ये आप लोगों के प्रेम की क्यों क्या हुआ? ज्वाला आती कहाँ? जो लोग प्रेम करते हैं उनकी बेवकूफी होती मतलब बेवकूफ लोग ही प्रेम है। ना, प्रेम करके बेवकूफ बनते। ऐसी क्या हुआ? अरे आपने कभी प्रेम किया है? जो IC कहिएगा। तो नहीं किया। लक्ष्मी, उसका किस्सा, लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन? लड़की मर गई। अच्छा वो बल्ला के। अच्छा। और तुम्हें क्या हुआ है माधुरी? देखिए कैसे प्रेम से पी रहा हूँ, बिना पानी मिलाए मीठ शराब। क्या ये विस्की है? हाँ। अच्छा शराब पीने में क्या? तुमको ये सवाल पूछने के लिए क्या हमें लोग मिले थे? नहीं, पर ज्यादा पीना ठीक नहीं। क्यों? ज्यादा पी लेने पर ढलना चाहिए। होना चाहिए। चलो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तब तो मुझे अच्छा है। मुझे क्यों? क्यों? मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है। मिली? ऐसा नहीं, तुम्हारे और मेरे जीवन रहन सहन में इतना बड़ा अंतर है कि माधुरी, मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मिली, वो बात नहीं। तुम जानती हो मैंने चेष्टा करने में कुछ भी नहीं उठाया था। चेष्टा, हाँ तुमने चेष्टा की है, पर मुझे एकदम बदल देने की, अपने समाज, अपने जीवन रहन सहन में मुझे एकदम मिला देने की, और इसीलिए तो तनिक सा इधर-उधर होने पर तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। मतलब तुम जानती हो मैंने 2 सालों में बहुत बार बहुत तरह से कोशिश करके देखी, ये होने वाला नहीं है। ये तुम समझो, तुम्हारे और मेरे जीवन में इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। जीवन, रहन सहन, अंतर, तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन और रहन सहन ही सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हुई माधुरी, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम जब कुछ समझना ही नहीं चाहती हो तो फिर मैं चलूं? कहाँ जाओगे? इससे मतलब नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रॉय, मैंने आपके डैडी की नौकरी से इस्तीफा दे दी। वो अब आपके साथ फिर मुलाकात ना हो, और आप लोगों ने जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। मुझे जाने दीजिए। माधुरी, अपना एड्रेस तो देते जाओ। ना, माधुरी, माधुरी, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। I promise, अपने आप को चेंज किए बिना मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। बस तुम्हें चलना है, तो प्लीज, प्लीज माधुरी। सॉरी, मैं नहीं ले सकता। ठीक है, यदि तुम मुझे मेरा एड्रेस दे चले गए, तो मैं विस्की मंगा कर पीऊंगी। पीऊंगी। और तब तक पीती रहूंगी, जब तक मैं जलकर राख नहीं हो जाऊँ। Congratulations, Miss Roy. आपकी दुनिया बनी रहे। माधुरी, बाबू बाबू, ससिया, ज्यादा पीकर गाड़ी मत चलाइएगा। ज्यादा पीकर चलाने से जोर से चलाने की इच्छा होती है। और फिर थका लगता है, गाड़ी चलना छूट, शरीर के जितना जितना लगता है। एकदम घुस घुस, एकदम घुस घुस। ओह, गलत बात है। एक सुसाइड नहीं था, ये एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं था, सुसाइड नहीं। आपका पत्ता जोड़ा जोड़ा, आपका
कुत्ते को मैं पालने की सोच रहा था। वही कुत्ता जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ, उसी फुटवा पर जो नमक हराम निकला। भाई जिसके साथ आपका 2 साल पहले पुनर्मिलन हुआ था। हाँ, पुनर्मिलन ही कह लीजिए। बहुत बुलाया लेकिन दोबारा तक नहीं आया। हाँ, कहाँ से नहीं आया? क्या? मतलब मैं पूछ रहा था कि पुनर्मिलन कहाँ हुआ था? ऐसे रास्ते में नहीं, रास्ते में नहीं, आसनसोल जिले के एक गांव के सुने शमशान में हुआ था। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अच्छा दो क्या? रुमाल वो दे। आज ही तो धुला हुआ देखी, फिर से धोएगी क्या? अरे दो ना बाबूजी, हम दूसरा साफ रुमाल देते हैं। देख लक्ष्मी, मैं दिन भर घूम कर में काम करता हूँ, मुझसे इतनी सफाई नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें जो अच्छा लगता है वो तो मुझे एकदम चौपट बना के छोड़ी। हाँ। और नहीं तो क्या, एकदम निकम्मा बना दिए, अपने हाथ से कोई काम करने नहीं देती। बाबूजी, फुलवारी में फूटी आपने खाता ना? अरे तो उपाय क्या है, उसे तो देखना ही पड़ेगा। मैंने उसे देखना छोड़ा, तू मुझे देखना छोड़ देगी क्या? बाबूजी, क्या? हम तो तुम्हें मर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आप कहीं छोड़ दो तो। देखना, हम दोनों में से तो किसी का चांस नहीं। वो अच्छी खासी तगड़ी जब भी मरने से रही रहा मैं, तो मुझे छोड़कर मेरा गुजारा कैसे? कार्तिक बाबू, आपकी मातृभक्ति से तबीयत घोर हो गई। क्यों? मेरी भक्ति का दिख रही है। कार्तिक बाबू, आपका मोची ही मजन है। तो कैसे? उसे कुछ मिला ही नहीं, मिलने की आशा में उसने पूरा जीवन काट दिया। ऐसा नसीब कहाँ मिलता है? कौन है? बोलता क्यों नहीं? अरे बोल क्यों नहीं? दरवाजे क्यों खटखटा रहे हो? बाबूजी, बाबूजी। कौन? अरे बोल क्यों नहीं रही हो? कौन है? बाबूजी, बाबूजी। बोलोगे भी कि कौन? बाबूजी। लक्ष्मी, ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। लक्ष्मी, 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 ये कहाँ गया? कहाँ हो? बाबूजी, बाबूजी। आप बताओ। क्या हो? अरे बोलेगी भी? बाबूजी, हम वहाँ नहीं रह सकते बाबूजी। क्यों? मालकिन बुरा बर्ताव करती है। मालिक कुछ कहते हैं, नौकर चाकर बाहर के कुछ लोग, तो फिर वहां क्यों नहीं रहेगी? बाबूजी, हमें अपने पास रख लो बाबूजी। देख, देख, अगर मैं तुझे अपने पास रख सकता तो वहां भेजता, वो रख सकता तो ये इंतजाम करता। अच्छे खासे परिवार ने तेरा इंतजाम करवाया है, आराम से जिंदगी कट जाएगी। अब तू तो काम करने से घबराती भी नहीं है। बाबूजी, हमें अपना काम करने दो बाबूजी। फिर वही फालतू बात, कितनी बार कह चुका हूं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। तुझे अपने साथ रखकर तो सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा, एक भी कॉन्टेक्ट नहीं मिलेगा, खर्चा कहां से आएगा?
घर में रहने में तेरा भला होगा। भला होगा। कोशिश करके देखना, कोई तकलीफ नहीं होगी, काम में मन लगा। अब हुआ तो है तेरे पास, धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगा। भूल जाएंगे। इससे बड़ी खास बात, दुनिया में बहुत कुछ भूलना पड़ता है लक्ष्मी, और भूला भी जाता है। बाबूजी, तुम हमें एकदम भूल गए हो बाबूजी। लक्ष्मी, बोलो ना बाबूजी, जब आप गुंडे तो ऐसे न जाने कितनी लड़कियों को चुरा के लाते हैं, लड़कियों को खरीदते बेचते हैं, इसी का रोजगार करते हैं। तुम हमें क्यों ले आए? तुम क्यों? लक्ष्मी, बोलो ना, तुमने कहा हम लोगों के साथ मारपीट की, तुम कहे चुराने के बोले नहीं, काम करना तुम्हें कहा नहीं लगा। बोलो ना, लक्ष्मी, अब इन सब बातों को तुम हमारे लिए क्या करना? बोलो ना। हाँ, तुम्हारे लिए क्या? तो आज हमें अपनी माँ से दूर क्यों भगा रहे हो बाबूजी? मुझे भगाना कहता है? देखो तो, बाबूजी, देखो तो। साधु बाबू, ये बोतल तो खत्म हो गई। नहीं, साधु अब कहाँ है? अरे ये बोतल तो खत्म हो गई। है उसमें, आप देखिए। मेरे पास है। शशि बाबू, आपने उस समय मुझसे एक प्रश्न पूछा था। अब मैं आपसे एक प्रश्न, आप पूछिए पर उत्तर नहीं पाइएगा, क्यों? क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर ही नहीं होता है। ये क्यों? उत्तर क्यों नहीं होता? आप तो बढ़िया मुझे आप मान लीजिए रास्ते में आपको एक कीमती हीरा मिला। जानते हो वो हीरा कहाँ है? नाली में गिरा। आप उस हीरा को उठाकर घर लाते। घर लाने पर आपको लगता है कि इतना कीमती हीरा घर में रखने लायक आपकी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप उसे एक बात बताइए, रखने का सामर्थ्य नहीं था इसलिए या हीरा कीमती था इसलिए? अच्छा, ऐसे ही आप, हाँ, ऐसे आप उसे बड़े जतन से किसी दोस्त के पास रख देते, ऐसे दोस्त के पास जो उसकी रक्षा करे, उसकी देखभाल करे और उसके पास उसे रखने की जगह हो। अर्थात उससे छुट्टी पाई। नहीं, छुट्टी नहीं, वो इसलिए रखा ताकि वो उसे देख सके। तो ये मान लिया दे दिया, आगे उस हीरे का दुरुपयोग करता है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी दूसरे आदमी को भेंट दे देता है। दूसरा आदमी उसके साथ खिलवाड़ करता है और वो हीरा घूम फिर कर फिर उसे गंदी नाली में आ पड़ता है। अरे साधु बाबू, आदमी को आदमी रहने दीजिए ना, हीरा फीरा गाय को बनाते हैं। अरे आपका सवाल क्या है? क्या मैंने उससे जाकर गलत किया? या उसे दोस्त को देखकर मैंने गलत किया? अरे आदमी जो कुछ भी करता है ना, वो हमेशा गलत ही होता है, इसलिए इस सवाल का कोई अर्थ नहीं होता। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप क्या कहेंगे? दोष, अपराध। आदमी का आदमी होना ही सबसे बड़ा अपराध है। कार्तिक बाबू, आप फिर फालतू बात करने लग गए। ठीक है तो फिर तारा तारा माँ अरे
भतीजा, आपके जीवन में ऐसा कभी कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या? ऐसा क्यों होता है? इतनी ज्यादती क्यों? पगला घोड़ा सबको क्यों नहीं देख पाता? गाना है क्या? ओह, समझ गई। ये आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है ना? भतीजा, ये लड़की मरी कैसे? फांसी लगा के? हाँ, आपको कैसे मालूम? डॉक्टर ने बताया। लड़की जिंदा नहीं रहना चाहिए। ना, अरे उसको तो पता ही नहीं था कि जिंदा रहने के क्या लाभ। किसी तकलीफ के कारण? ना, ना, नहीं, नहीं, नहीं। नहीं दीजिएगा? नहीं, क्यों नहीं दीजिएगा? मैं क्यों दूं? मेरे जिंदा रहने का क्या माने है? क्यों? तकलीफ और नहीं सही जा रही। तकलीफ? नहीं, मैं किसी तकलीफ के कारण नहीं आई हूँ। तो फिर तुम मरना क्यों चाहती हो? पता नहीं। बोले नहीं। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। आदमी क्यों जिंदा रहना चाहता है? उसे क्या मिलता है? मतलब तुम्हें कुछ मिला नहीं इसलिए तुम मरना चाहती हो। हाय, तुम क्या माना चाहती हो? वो भी बता। कुछ चाहती जरूर हूँ, बस इतना भर जाती हूँ। कुछ मिलता नहीं है ये भी जानती हूँ। क्या जानना चाहिए? क्या पाया जा सकता है? ये सब तो तुम्हें जाना ही नहीं। हाँ, आप बता सकते हैं क्या? कि पानी को क्या है और क्या पानी से जिंदा रहा जा सकता है? तुम्हारी बात मैं नहीं जानता, पर दूसरी लड़कियों को यदि बोलिए ना, रुकिए पर। दूसरी लड़कियों को क्या? दूसरी लड़कियों को यदि प्रेम मिल जाए तो शायद वो जिंदा रह सकती है। पर वो क्या? कैसे मिलता है? इतने दिनों तक तो अच्छा, आपकी तो काफी उम्र हुई। हाँ, इसमें कोई शक? हाँ, तो आपने तो बहुत कुछ देखा जाना होगा। आप बता सकते हैं क्या? कि मेरे जैसी लड़की क्या कभी पा सकती है? क्या? प्रेम, किसी का प्रेम पा सकती है, किसी को प्रेम कर सकती है। क्या? मगर उसमें कम तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ ही तो मैं चाहती हूँ। मुझे कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होता। इसीलिए आपके पास दर्द मांगे हैं। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं दर्द चाहती हूँ, तकलीफ चाहती हूँ। आप मुझे दर्द दें। नहीं, ठीक है, मत दीजिए। दूसरे और भी उपाय हैं। तो सुनो, क्या? तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करती? आप कैसे जानेंगे कि मुझे कितनी तकलीफ है और इन बातों पर विश्वास करना मेरे लिए कितना कठिन है? तुम मुझे थोड़ा समय दो दी, क्यों? ताकि मैं तुम्हें विश्वास दिला सकूं, तुम्हें यकीन दिला सकूं। नहीं, सो नहीं हो सकता। फिर जो मर्जी है तुम्हारी कर। अगर जहर मांगोगी ना वो भी दूंगा। दीजिएगा। हाँ, दूंगा। और उससे पहले तुम मुझे 7 दिन, बस 7 दिन का समय दो। 7 दिन का ठीक तुम्हें ही प्यार है। अगर मैं तुम्हें विश्वास न दिला सका तो जो मांगोगी सो दूंगा। ठीक। अच्छा, देखो। कब क्यों? अरे जब कोई तकलीफ नहीं थी तो फिर लड़की मरी क्यों? मुझे पता ही नहीं था ना कि जिंदा रहने पर सब संभव है। क्या? क्या संभव होता है? बस कुछ दिन और जिंदा। मैं कुछ दिन और जिंदा रहती तो तुम मुझसे क्या कहते? बकवास, एकदम बकवास। बस
ये कौन कह सकता है? मैं कह सकती हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत देख लिया, बहुत, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। के और तकलीफ आके फिर मरते। शशि बाबू, अगर हर सवाल का जवाब आदमी के पास होता तो फिर आदमी ना होता है। आदमी ना। अगला बुरा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों मैं किसी का मन न भर सकी? क्यों कोई मेरा मन न भर सका? तुमने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? बोलो, तुम्हारी आंखों पर पर्दा क्यों पड़ा है? क्यों? बोलो। तुम्हारे लोग का करीब चल चुकी है। चल चुकी है, एकदम शेष हो गई, एकदम शेष। ये बोतल भी अब शेष हो चली। साधु बाबू, मात्रे नहीं चले, ठीक है, फिर आप लोग निकलिए। मैं इसे शेष करके आता हूँ, देर नहीं लगी। चलिए चला जाए। कार्तिक बाबू शेष किए भी ना और शेष देखे भी ये हिलते नहीं का कार्तिक कंपाउंडर शेष देखे बिना, शेष किए बिना नहीं जाता। सब कुछ शेष शशि बाबू, सब कुछ शेष। क्या कह रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? साहब पूछी अपने अंतर मन को मरेगा। साहब अरे ये कार्तिक कंपाउंडर तुमसे 7 दिन का समय मांगा था और तुमसे वो भी न किया जा सका। क्या कर रहे हो? सब कुछ देख लिया, अब देखने को कुछ बाकी नहीं रहा। खेल खत्म। मुझे मेरे लिए तारा तारा माँ रुको। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुंबो का मुंटा रे। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये